महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर हाहाकार। उद्धव ठाकरे 8:30 बजे महाराष्ट्र की जनता को संबोधित करेगी। जनता को संबोधन से पहले उद्धव ठाकरे ने बुलाई बड़ी बैठक। पिछले संबोधन में उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन के संकेत दिए थे। महाराष्ट्र में हर रोज रिकॉर्ड तोड़ कोरोना केस सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में बढ़ रहे कोरोना केस को लेकर बंद हो सकते हैं धार्मिक स्थान। ऑफिस में हो सकती है 2 शिफ्ट। वर्क फ्रॉम होम का भी हो सकता है ऐलान। आज हो सकता है पाबंदियों का ऐलान। मुंबई के मेयर ने लॉकडाउन का विकल्प दिया। महाराष्ट्र से रोज सबसे अधिक कोरोना केस आने से सरकार लगा सकती है लॉकडाउन। 24 घंटे में 43,183 नए मामले सामने आए। एक दिन में 249 मरीजों की मौत। कुल मृतकों का आंकड़ा 54,000 से ज्यादा हुआ। मुंबई में एक दिन में 8,646 नए मामले सामने आए। 18 मरीजों की मौत हुई। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुणे में 7 दिनों के लिए आंशिक लॉकडाउन लगाया गया। पुणे में बार, रेस्टोरेंट और होटल 7 दिन के लिए बंद हुए। पुणे के सभी धार्मिक स्थल भी 7 दिनों के लिए बंद। सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों पर भी रोक लगी। शादी समारोह में 50 और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग मौजूद होंगे। लॉकडाउन में जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है। बढ़ते संक्रमण के चलते अहमदाबाद मुंबई के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस 1 महीने के लिए रद्द की गई। मुंबई में कोरोना को देखते हुए लागू हो सकते हैं कड़े प्रतिबंध। मुंबई के सभी होटल 50% क्षमता के साथ चलेंगे। लोकल में आम लोगों की यात्रा पर लग सकती है रोक। कोरोना संक्रमित सचिन तेंदुलकर हुए अस्पताल में भर्ती। सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट करके जानकारी दी। सचिन 27 मार्च को कोरोना संक्रमित हुए थे और घर में आइसोलेट थे, पर अब सचिन को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट करके कहा, मैं जल्द ही अस्पताल से ठीक होकर लौट आऊंगा। देश में कोरोना को लेकर बहुत डरावने आंकड़े सामने आए और एक दिन में 81,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर तेजी से फैल रही है। 6 महीने बाद देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। कोरोना से मौत का आंकड़ा भी बढ़ा। एक दिन में 469 लोगों की कोरोना से मौत हुई। देश में तेजी से बढ़ रहे एक्टिव मरीज। देश भर के अस्पतालों में 6,14,000 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। कुल एक्टिव केसेस में करीब 78% सिर्फ 5 राज्यों से हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़ और पंजाब में संक्रमण बेकाबू हो रहा है। दिल्ली में कोरोना के मामलों में उछाल के बाद एक्शन में केजरीवाल सरकार। अरविंद केजरीवाल ने इमरजेंसी बैठक बुलाई। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन समेत अधिकारियों संग कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर केजरीवाल मंथन कर रहे हैं। हाल ही में सत्येंद्र जैन ने कहा था कि दिल्ली में चौथी लहर कहना जल्दीबाजी होगी। दिल्ली में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ केस आए। कई दिन बाद दिल्ली के कोरोना मरीजों में तेज उछाल। एक दिन में सामने आए 2,790 नए केस। 9 की हुई मौत। दिल्ली में अब तक 11,000 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ने के बाद दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों को सभी क्लास के छात्रों के लिए अगले आदेश तक बंद कर दिया है। छात्रों की ऑफलाइन क्लास अगले आदेश तक बंद रहेगी। आदेश के मुताबिक सिर्फ बोर्ड के छात्रों को अभिभावकों के परमिशन के बाद बुलाया जा सकता है। यूपी के स्कूलों पर भी पड़ा कोरोना का असर। यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते सरकार ने अहम फैसला लिया। यूपी में 8वीं तक के सभी स्कूलों को 11 अप्रैल तक बंद करने का आदेश दिया गया। आदेश के मुताबिक सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे। एमपी के 4 शहरों में पूर्ण लॉकडाउन। छिंदवाड़ा में रात 10 बजे से अगले 3 दिन तक लॉकडाउन। बैतूल, रतलाम और खरगोन में आज रात से 2 दिन सब कुछ बंद। पहली बार नीमच में संडे लॉकडाउन लगा। एमपी में 24 घंटे में 6 महीनों में सबसे ज्यादा 2,446 संक्रमित मामले सामने आए। बिजनेसमैन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा कोरोना संक्रमित हुए। प्रियंका गांधी ने एक वीडियो शेयर करके रॉबर्ट वाड्रा के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी। प्रियंका गांधी ने रिपोर्ट नेगेटिव आई है। रॉबर्ट वाड्रा के कोरोना संक्रमित होने के बाद प्रियंका गांधी ने अपना असम, तमिलनाडु, केरल का दौरा रद्द किया। प्रियंका गांधी आज असम दौरे पर जाने वाली थी। प्रियंका गांधी ने कहा, अगले कुछ दिनों तक क्वारंटीन रहूंगी। So although I tested negative yesterday, the doctors have advised that I self-isolate for a few days. Unfortunately, I have to cancel the program that was scheduled for me for the Assam campaign. कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए वैक्सीनेशन में भी आई तेजी। 1 अप्रैल तक देश भर में 6,87,00,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी। कल से 45 साल के ऊपर से लोगों को भी वैक्सीन लगनी शुरू हो गई। एक दिन में 36,71,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगा। असम में बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी में ईवीएम ले जाने के मामले में चुनाव आयोग ने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। चुनाव आयोग ने पीठासीन अधिकारी समेत 4 अफसरों को सस्पेंड कर दिया। सूत्रों के मुताबिक जिला निर्वाचन अधिकारी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई है।
चुनाव आयोग को मिली सूचना के मुताबिक जो ईवीएम बीजेपी विधायक की गाड़ी से मिली है वो वोटिंग के बाद की है। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक ईवीएम की सील नहीं टूटी है। बावजूद इसके इंदिरा एमवी स्कूल के बूथ नंबर 149 पर एहतियातन पुनर्मतदान कराया जाएगा। चुनाव आयोग के सूत्रों से माने तो पोलिंग पार्टी की गाड़ी खराब हो गई थी, जिसके बाद पीठासीन अधिकारी ने बीजेपी विधायक की गाड़ी पर लिफ्ट लिया और बताया जा रहा है कि इस दौरान चुनाव अधिकारी को पता नहीं था कि वो जिस गाड़ी में लिफ्ट ले रहे हैं वो बीजेपी विधायक की है। असम के पथरकंडी विधानसभा क्षेत्र में सफेद रंग की एक बोलेरो कार में ईवीएम मिलने का वीडियो वायरल हुआ था। असम के एक पत्रकार ने दावा किया कि कार पथरकंडी सीट के विधायक कृष्णेंदु पॉल की है। कृष्णेंदु पथरकंडी सीट से बीजेपी के उम्मीदवार भी हैं। असम में बीजेपी प्रत्याशी की कार में ईवीएम का वीडियो वायरल होने और चुनाव आयोग की सफाई पर प्रियंका गांधी ने करारा हमला बोला है। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा कि क्या स्क्रिप्ट है, चुनाव आयोग की गाड़ी खराब हुई तभी एक गाड़ी प्रकट हुई। गाड़ी भाजपा के प्रत्याशी की निकली, मासूम चुनाव आयोग उसमें बैठकर सवारी करता रहा। प्रिय ईसी, माजरा क्या है? पॉल हैं, उनकी गाड़ी में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का चुनाव आयोग ईवीएम ट्रांसपोर्ट कर रहा था। अब भैया ईसीआई भी बताएं, आपको पूरे असम में कोई गाड़ी नहीं मिली, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की गाड़ी ही मिली ईवीएम ट्रांसपोर्ट करने के लिए। असम ईवीएम विवाद पर बीजेपी का भी बयान सामने आया है। बीजेपी महासचिव तरुण चुग कांग्रेस पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी की नीयत पर 135 करोड़ जनता ने मुहर लगाई है। बीजेपी और चुनाव आयोग की नीयत साफ है, आपके 10 साल के कर्म खराब हैं। कि जो लोग जिस सिस्टम से जीत के आते हैं उसी सिस्टम को बदनाम करते हैं और 135 करोड़ जनता को गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी, सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकाने को उड़ाया, 3 आतंकी ढेर हुए। पुलवामा के काकपोरा में एनकाउंटर चल रहा था, आतंकियों के पास से भारी मात्रा में गोले बारूद बरामद हुए हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने पुलवामा में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी है। सचिन वजे केस में सामने आई एक संदिग्ध महिला की तस्वीर। सूत्रों के मुताबिक महिला मीरा रोड पर किराए के फ्लैट में रहती थी, 15 दिनों से गायब थी ये महिला और बताया जा रहा है कि ये महिला सचिन वजे के संपर्क में थी। एनआईए ने महिला को हिरासत में लिया। एंटीलिया के बाहर विस्फोटक भरी कार रखने के मामले में आए आतंकी कनेक्शन पर भी बड़ा खुलासा हुआ। सचिन वजे ने ही भिजवाया था मैसेज। विस्फोटक रखे जाने के बाद जैश उल हिंद के नाम से एक मैसेज आया था। अब पता चला है कि मैसेज सचिन वजे ने ही करवाया था। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के एम्बुलेंस का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिसे लेकर बाराबंकी में एफआईआर दर्ज की गई। अंसारी के जरिए जिस एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है उस पर कार्रवाई शुरू हो गई है। पुलिस ने जांच के दौरान रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स और मकान का पता फर्जी बताया है। धोखाधड़ी समेत दूसरी धाराओं में मुकदमा दर्ज। एनसीबी ने डोंगरी इलाके में दाऊद की दूसरी ड्रग्स फैक्ट्री को ध्वस्त करने के बाद ड्रग्स की फैक्ट्री संभालने वाले दाऊद के खास गुर्गे दानिश चिकना को गिरफ्तार किया। एनसीबी और कोटा पुलिस की जॉइंट ऑपरेशन के दौरान कोटा से गिरफ्तार किया गया दानिश। पकड़े गए दानिश चिकना की गाड़ी से एनसीबी ने भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद किया है और चिकना 6 अलग अलग केसों में वांटेड भी है। अमरनाथ यात्रा को लेकर आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। इस बार अमरनाथ यात्रा 56 दिनों तक चलेगी और यात्रा 28 जून से शुरू होकर 22 अगस्त तक चलेगी। यात्रा के दौरान सभी यात्रियों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा। बताया जा रहा है कि इस बार बाबा बर्फानी की यात्रा बेहद खास होने वाली है। यात्रा के दौरान 6 लाख के करीब श्रद्धालु शामिल हो सकते हैं। जम्मू से सटे इलाके में तेंदुए की दहशत को देखने को मिला और तेंदुए ने बाहू फोर्ट इलाके के एक पालतू कुत्ते को अपना शिकार बनाने की कोशिश की। हमले के दौरान कुत्ता बुरी तरह से लहूलुहान हो गया। लोगों के मुताबिक तेंदुए के आतंक से यहां के लोग बेहद डरे हुए हैं। फिलहाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम तेंदुए को पकड़ने में जुटी है। दिल्ली पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने रेड के दौरान पुलिस ने कॉल सेंटर से 12 लड़कियों और 13 लड़कों को पकड़ा। पुलिस के मुताबिक आरोपी यूएस के नागरिकों को ठगी का शिकार बनाते थे। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 25 कंप्यूटर सिस्टम और राउटर्स भी बरामद किए। दिल्ली के घिटोरनी इलाके में मास सुसाइड का मामला सामने आया। पुलिस कांस्टेबल की पत्नी ने अपने 2 बच्चों का गला घोटने के बाद फांसी लगा ली। घटना के बाद से इलाके में हड़कंप है। हालांकि दोनों बच्चों की जान बच गई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बिहार के बांका में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। होली पर रंग डालने को लेकर हुआ था विवाद। हत्या को लेकर परिवार का आरोप है कि गांव के 2 लोगों ने दी थी धमकी। बताया जा रहा है कि होली के दिन लापता था श्रवण। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
बॉलीवुड पर भी संक्रमण की मार। फिल्म अभिनेत्री आलिया भट्ट हुई कोरोना पॉजिटिव। कोरोना के चलते बप्पी लाहिरी हुए अस्पताल में भर्ती। फैंस अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। वहीं बिग बॉस फेम एक्ट्रेस मोनालिसा भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। मोनालिसा घर में ही क्वारंटीन है। विद्या बालन ने भारतीय परिधान और वेस्टर्न ड्रेस में इंस्टा पर अपना वीडियो शेयर किया। सिर्फ भारतीय परिधान पहनने पर ट्रोल करने वालों को विद्या ने दिया जवाब। कैप्शन में लिखा, जब लोग मुझे कहते हैं कि मैं सिर्फ इंडियन ही पहन सकती हूँ। अक्षय, सुनील और परेश रावल की तिगड़ी एक बार फिर बड़े पर्दे पर धमाल मचाने को तैयार है। हेरा फेरी की रिलीज को 21 साल पूरे होने पर फिल्म के प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला ने हेरा फेरी 3 को लेकर अनाउंसमेंट किया। नाडियाडवाला बोले, जल्द ही फिल्म हेरा फेरी 3 की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जाएगी। सलमान खान की सुपरहिट फिल्म दबंग का गाना मुन्नी बदनाम को इंग्लैंड के स्कूल के सिलेबस में शामिल किया गया है। अब इस गाने के बोल और धुन को इंग्लैंड के बच्चे सीख पाएंगे। मुन्नी बदनाम के अलावा रहमान के जय हो को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। अमेरिका ने किया पाकिस्तान को अनदेखा। क्लाइमेट चेंज वर्चुअल समिट में पाकिस्तान को नहीं दिया न्योता। इस शिखर सम्मेलन में भारत समेत साउथ एशिया से बांग्लादेश और भूटान के प्रमुखों को बुलावा भेजा गया है। शिखर सम्मेलन 22 और 23 अप्रैल को होगा।